तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमको चाहिए सिर्फ तीन चीज़ें। एक तो होगी आपकी WS2812B LED स्ट्रिप, जो कि आप अमेजोन से आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अमेजोन पे ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको जो 1 मीटर LED स्ट्रिप है वो 30 LEDs की वो आपको शायद 400 में मिल रही है, और जो 60 LEDs पर मीटर वाली स्ट्रिप है वो तकरीबन 500 रुपये पर मीटर मिल रही है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लोकल मार्केट में थोड़ा रिसर्च करें, शायद आपको ये चीज़ कम में मिल जाए। मैंने पर्सनली इस स्ट्रिप को ख़रीदा है अराउंड 250 रुपये पर मीटर, तो अराउंड यही रेट पे आपको लोकल मार्केट में 1 मीटर पर 60 LED वाली जो स्ट्रिप है वो मिल जाएगी। और जो दूसरी चीज़ हमको चाहिए वो है एक माइक्रो कंट्रोलर। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं VMOS D1 मिनी। तकरीबन आपको 200 रुपये में ही आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको एक चाहिए एक पावर सप्लाई। जो LED स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेट करती है 5 वोल्ट पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक 5 वोल्ट एटलीस्ट 1 एम्पियर का एक पावर अडेप्टर ले लें, या फिर आप अपने घर में देख सकते हैं कि कोई पुराने मोबाइल चार्जर्स हैं जो कि अराउंड 5 वोल्ट पे ही होते हैं, एंड इसका अगर करंट रीडिंग 1 एम्पियर है तो आप उसको भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। WS2812B बेसिकली एक एड्रेसेबल RGB LED स्ट्रिप है। इसका मतलब ये है कि आप इस स्ट्रिप में लगी हुई हर LED की ब्राइटनेस और कलर को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है विमॉस D1 मिनी। ये एक बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें इंटीग्रेटेड वाईफाई है। WLED बेसिकली एक फर्मवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है ESP8266 और ESP32 के लिए। ये फर्मवेयर बेसिकली आपके माइक्रो कंट्रोलर में जो वेब सर्वर कैपेबिलिटी है उसके थ्रू एक वेब पेज रेंडर करता है, एंड आप उस वेब पेज को एक्सेस करके अपनी नियो पिक्सल या फिर जो अपनी LED स्ट्रिप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट होता है आपके लोकल वाईफाई को, एंड जो भी डिवाइस आपके वाईफाई पे कनेक्टेड है आप उस डिवाइस के थ्रू अगर इस माइक्रो कंट्रोलर के IP एड्रेस को विजिट करोगे तो आपको एक पेज रेंडर होगा, एंड आप उस पेज के थ्रू अपनी LEDs को कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारा WLED इस माइक्रो कंट्रोलर में। WLED का फर्मवेयर इंस्टॉल करना माइक्रो कंट्रोलर में काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको एक लैपटॉप या PC की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कीजिए अपने लैपटॉप या PC को यूजिंग उसकी जो ऑन बोर्ड USB पोर्ट है उसके द्वारा। माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा install.wled.me। ये वेबसाइट आपको बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर में फर्मवेयर इंस्टॉल करने में हेल्प करेगी। काफ़ी सिंपल इंटरफेस है। आपको सिर्फ इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, एंड देन आपके जो ब्राउज़र में साइड में पॉपअप आएगा वहाँ पे आपको सारी जो कॉम पोर्ट डिवाइसेस हैं या फिर सीरियल डिवाइसेस हैं आपके लैपटॉप या PC को कनेक्ट की गई वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे शायद आपको COM20 COM30 ऐसा कुछ अलग अलग पोर्ट दिखेंगे, बेसिकली कॉम पोर्ट्स। बट अगर आपको पता नहीं कि आपका डिवाइस उसमें कौन सा है तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने डिवाइस को अनप्लग कीजिए USB पोर्ट से, जैसे कि मैंने किया। तो आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस यहाँ से डिसअपियर हो चुके हैं। फिर आप उस डिवाइस को वापस कनेक्ट कीजिएगा तो शायद वो वापस लिस्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक इंस्टॉल WLED और दूसरा होगा लॉग इन कंसोल। अगर आपके डिवाइस में WLED ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो आप क्लिक कीजिए इंस्टॉल WLED पे, एंड यहाँ पे आपको पूछ रहा है बेसिकली कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं फर्मवेयर। आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल पे, एंड ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। बेसिकली ये आपकी जो एग्जिस्टिंग फर्मवेयर है आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर में उसको इरेज कर देगा, एंड देन ये नया फर्मवेयर इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलेशन को 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो मैं इस वीडियो को करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। ओके, तो हमारा फर्मवेयर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। परफेक्ट। सो क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे आपको बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग वाईफाई है आपके घर में उसकी यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। सो आप किसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ऑफिस के वाईफाई का यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट कर दिया है। मैं करता हूँ कनेक्ट, एंड सो ये बेसिकली अपने रूटर को कनेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट। सो अभी मेरे जो रूटर है उसको कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो स्किप है, दूसरा है विजिट डिवाइस, तीसरा है टू होम असिस्ट। अगर आपके पास होम असिस्ट इंस्टॉल है रास्पबेरी पाई पे तो आप इसको एज ए डिवाइस ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा विजिट डिवाइस पे। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप फर्मवेयर को इंस्टॉल करोगे पहली बार, क्योंकि जब इस पर आप क्लिक करोगे विजिट डिवाइस पे तो ये आपको जो माइक्रो कंट्रोलर की IP एड्रेस जो एलोकेट किया है रूटर ने वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब क्लिक किया विजिट डिवाइस पे तो ये मुझे लेके आया 192.168.1.1। सो ये बेसिकली IP एड्रेस है जो रूटर ने मेरे माइक्रो कंट्रोलर को असाइन की है।
जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे किसी भी डिवाइस से, आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, आपको बेसिकली ये पेज रेंडर होगा जहाँ से आप अपने जो एलईडी के कलर से इसको इनपुट दे सकते हैं। तो इसके यूआई ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे। बट अगर आपको ये पेज रेंडर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने WLED फर्मवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है अपने माइक्रो कंट्रोलर में। चलिए अब देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम जिसके अकॉर्डिंग हमको वायरिंग करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक 5 वोल्ट DC बैटरी सोर्स लगाया है, बट इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर या फिर किसी भी एक AC to DC पावर अडेप्टर के साथ। बट इंश्योर कीजिए कि आपको जो करंट है वो एटलीस्ट 1 एम्पियर हो। बट एक्चुअल करंट रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी कि आपकी स्ट्रिप में कितने एलईडीज़ हैं और वो कितनी ब्राइटनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर एक एलईडी फुल ब्राइटनेस पे ऑपरेट करिए, बेसिकली एक वाइट कलर को प्रोड्यूस करिए, तो उसके लिए उसको चाहिए 50 मिली एम्पियर्स का करंट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्ट्रिप में 100 एलईडीज़ है तो आपको इस हिसाब से चाहिए होगा 3 एम्पियर्स का पावर सप्लाई। बट अगर आपकी एलईडी को आप 50% ब्राइटनेस पे ऑपरेट करोगे तो आप 1.5 एम्पियर के पावर सप्लाई से भी काम चला सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे जो अपनी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्टली 5 वोल्ट इनपुट पे लगा दिया है वीमॉस D1 मिनी में, और करूँगा USB पोर्ट के द्वारा। एंड उसको आपकी वायरिंग में बताता हूँ आगे। तो मेरे पास है 2 मीटर की एलईडी स्ट्रिप, बट मैंने टेस्टिंग के लिए पहले एक 10 एलईडी की छोटी सी स्ट्रिप को काट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो पैड्स है उसके बीचों बीच से काट रहा हूँ। इससे बेसिकली अगर आपको इस एलईडी स्ट्रिप को सोल्डर करना है इन या आउट के लिए, तो उसके लिए आपको काफ़ी आसानी होगी। सो बेसिकली छोटी सी वाइट लाइन है जहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड मैंने पैड्स को इक्वली रखा है। एंड ये रही हमारी छोटी सी एलईडी टेस्ट स्ट्रिप जिसमें मैंने 10 एलईडीज़ रखे हैं। बेसिकली स्ट्रिप के 3 इनपुट्स होते हैं, +5 वोल्ट्स, D इन एंड ग्राउंड। आपको इंश्योर करना है कि आप जो 2 एरो अप साइड पॉइंट कर रहे हैं वहाँ से सोल्डर करें, वहीं से आपको इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अभी सोल्डरिंग करते हैं। ये काफ़ी सिंपल सोल्डरिंग रहेगी, बट अगर आपको सोल्डरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारी सोल्डरिंग कंप्लीट एंड अभी हम टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। ओके, तो ये रहा IP एड्रेस एंड एंटर। तो बेसिकली ऐसा कुछ पेज रेंडर होगा जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर के IP पे जाओगे। तो ये जो इनिशियल वेब पेज है ये बेसिकली डिज़ाइन किया है ये मोबाइल फ़ोन के लिए, जिसमें आपको एक बॉटम पे मेन्यूज़ हैं, FX, सेगमेंट्स, प्रीसेट्स, एंड ऊपर आपको थोड़े कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे माइक्रो कंट्रोलर में, प्लीज़ जाइए कॉन्फ़िग पे एंड क्लिक कीजिए LED प्रेफरेंसेस पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अज्यूम करती है कि आपकी जो LED स्ट्रिप है उसमें 30 लाइट्स हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने 10 लाइट वाली LED स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसको करता हूँ 10। एंड आप GPIO पेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ 2। एंड और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पुश बटन को ऐड कर सकते हैं, एंड आप एक रिमोट कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं एक TSOP IC के ऐड करके। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है मैक्सिमम करंट। बेसिकली अगर आप डिफ़ाइन करोगे अपनी जो LEDs हैं उसकी क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेगा कि कितने एम्पियर का आपको पावर सप्लाई चाहिए। ऑब्वियसली द वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही रहेगा, बट एम्पियर चेंज होगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं एंड जाते हैं हमारे मेन UI पे। ओके, सो बेसिकली जब हम PC मोड पे क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हमको दे देगा। मेनली फोकस करेंगे इन 2 ऑप्शंस के बारे में। तो ये है बेसिकली हमारे कलर पैलेट्स, डिसाइड करता है कि आपके LED की जो स्ट्रिप है उसमें कौन से कलर का पैटर्न रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक्वा फ्लैश लिखा है जिसमें स्टार्ट और एंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक है, इसका मतलब LEDs ऑफ रहेंगी। एंड जो जो बीच का कलर है वो बेसिकली थोड़ा स्काई एंड थोड़ा येलोइश टाइप का है। एंड हमने सेलेक्ट किया है ब्रीथ इफेक्ट। सो आप देख सकते हैं कि वो LEDs ऑन और ऑफ हो रही है ग्रेजुअली। सो एक ब्रीदिंग इफेक्ट है। आप अपने हिसाब से UI को एक्सप्लोर कीजिए, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है जो आपको आई एम श्योर पसंद आएंगे। मुझे बहुत पसंद आए। एंड चलिए अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बड़ी LED स्ट्रिप में, जिसको मैं एक्चुअली मेरे टेबल पे माउंट करूँगा। जब मैं ये स्ट्रिप खरीद रहा था मेरे लोकल इलेक्ट्रिशियन के पास से, तो मैंने नोटिस किया कि उनके पास एक एल्यूमिनियम का केस था जो बेसिकली 45 डिग्रीज पे आपके LED की लाइट प्रोजेक्ट करेगा। एंड साथ ही साथ उसके साथ एक अच्छा डिफ्यूज़र केस भी आ रहा था, जिससे कि लाइट स्कैटर हो जाएगी और इफेक्ट और बढ़िया लगेगा। ओके, तो ये रही हमारे LED स्ट्रिप केस के साथ और डिफ्यूज़र के साथ। एंड मैंने माइक्रो कंट्रोलर को इसको ऑलरेडी सेम वायरिंग के साथ सोल्डर कर दिया है। एंड मैंने कॉन्फ़िगरेशन में भी
टोटल नंबर ऑफ एलईडीज़ को चेंज कर दिया है 85, क्योंकि इस स्ट्रिप में 85 एलईडीज़ हैं। तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। ओके, जो लाइटिंग है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है एंड मैंने काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया, काफ़ी कॉम्बिनेशंस किए एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको बनाने में। तो आप इस प्रोजेक्ट को यहीं पे रोक सकते हैं, आप एक एलईडी स्ट्रिप के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहो तो इस माइक्रो कंट्रोलर में ही आप एक दो और एलईडी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। तो मैंने वो किया। इस वीडियो में शायद मैं वो कवर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बेसिकली मैंने एक 3 जोन लाइट सेटअप बनाया जिसमें मेरी टेबल के पीछे, मॉनिटर के ऊपर और टेबल के नीचे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट जोन्स होंगी एंड इसको मैं इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ अपने पीसी या लैपटॉप के थ्रू। तो चलिए इसका एक फाइनल डेमो देखते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत मज़ा आया एंड आई होप आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है एंड कमेंट में बताइए कि आपने क्या बनाया। एंड इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ। तो चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हो एक बजट फ्रेंडली आरजीबी सेटअप के लिए तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी सही है। मार्केट में काफ़ी सारे प्री बिल्ट आरजीबी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फिलिप्स ह्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप फिलिप्स ह्यू के जो कंट्रोल हब होता है उसका ही कॉस्ट आपको 4 to 5,000 पड़ेगा एंड अगर उसकी आरजीबी स्ट्रिप अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच में आता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप काफ़ी कम बजट में अपने आरजीबी सेटअप को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसमें। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको शायद ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।